गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 22 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में कुल 18 क्वेश्चन हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको मैंने बता चुका हूँ, पहले भी हर बार बताता हूँ, डेली बता देता हूँ मैं आपको। फिर से मैं टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ, इसके अलावा भी डेली करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर अपलोड करता हूँ मैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। खुद पर भरोसा होना चाहिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते जहाँ हो वहीं से शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने पे भरोसा रखो और अपनी मंजिल तक पहुँचने की पूर्णतः कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमेशा के दोस्तों जो नए चैनल पे जुड़े हैं, आज स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ जैसे ही कोई चैनल पे अपडेट होता है हाथों हाथ आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो हैं द रॉक। कौन है? द रॉक। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर इवेंट जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। डेवेन ने इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इसके बारे में। मीडिया मार्केटिंग फर्म होफर एचक्यू के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन ने 189 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोवर हैं। ठीक है, द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर $10,15,000 करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ठीक है, इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि मिलने वाला अभिनेता भी कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा इस वर्ष की सूची में स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल है, जिन्हें हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए लगभग $8,89,000 $6 करीब 6.64 करोड़ रुपए मिलते हैं। वही जेनर की बहन किम कार्दाशियन को हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए $8,58,000 की कमाई होती है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस पेमेंट बैंक द्वारा भविष्य बचत खाता योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों वो बैंक है फिनो पेमेंट बैंक, अभी काफ़ी चर्चा में है। इस बचत खाता योजना में 10 से 18 साल की आयु के नाबालिगों के लिए प्रारंभ की गई है। भविष्य सदस्य आधारित बचत खाता मामूली राशि को भुगतान करके खोला जा सकता है। भविष्य बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा, जिससे न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना के कुछ ऐप 59 ऐप जो अभी बैन किए थे, तो सारा कुछ कैम स्कैनर वगैरह उसमें सब थे। उसी को तर्ज पे पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जिसको सेल्फ स्कैन ऐप का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर फाइल को शेयर भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं और सेफ भी है और फास्ट भी है।
ठीक है। एक नई एप्लीकेशन दस्तावेज़ों को स्कैन करने के लिए राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई है। सेल्फ स्कैन ऐप पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ ऐप है। इसके सर्वर पर कोई डाटा सेव नहीं होता है। स्कैनिंग फीचर के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेज़ों को एडिट भी किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नेशनल कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों वो है 3 माह। कितने महीने के लिए? 3 माह के लिए, ठीक है। उनका कार्यकाल अगले 3 माह अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यह अपीलीय न्यायाधिकरण के में सदस्य का पद भी संभाल रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में निजी ऋणदाता SBM बैंक लिमिटेड ने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं को तेज़ी से लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो है मास्टर कार्ड। कौन सा है? मास्टर कार्ड, ठीक है। SBM बैंक इंडिया के ग्राहक अब मास्टर कार्ड सेंड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफ़र जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। SBM बैंक के बारे में बात करें तो SBM बैंक के जो CEO हैं वो है परावतननी वेंकटेश्वर राव। SBM बैंक का मुख्यालय है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर है, ठीक है। और मास्टर कार्ड के जो CEO हैं वो अजय पाल सिंह बागा। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के संकट के बीच में अगले 12 माह में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो है NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC नेशनल कौशल विकास निगम के साथ में इन्होंने साझेदारी की है, जिसके माइक्रोसॉफ्ट और NSDC ई स्किलिंग इंडिया पोर्टल के साथ मिलकर शिक्षण संस्थाओं को तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों अगले कुछ डिटेल में इनके बारे में दोनों। इस साझेदारी के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग संसाधन केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ई स्किलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। NSDC के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पंजीकृत छात्रों को प्रशिक्षण भागीदारों उच्च शिक्षा प्रशिक्षुओं की मदद करने के लिए ई स्किलिंग इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पूरे देश में ई स्किलिंग इवेंट, वेबिनार और वर्चुअल सत्र होस्ट किए जाएंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO जो हैं वो हैं मनीष कुमार। इसके हेडक्वार्टर वो है दिल्ली में। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो CEO हैं वो सत्या नडेला हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में यूनाइटेड स्टेट में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA में। इसकी स्थापना बिल गेट के द्वारा और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस व्यक्ति को UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो हैं जयंत कृष्णा। कौन है? जयंत कृष्णा। इस पद पे नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय हैं। कृष्णा इस पद पर रीच्ड हिल्ड के स्थान लेंगे। इनसे पहले जो कार्यकारी अधिकारी थे वो थे कौन थे? रिचर्ड हिल्ड, ठीक है। UKIBC को ब्रिटेन द्वारा भारत के बीच व्यापार व व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इससे पहले ये कौशल भारत मिशन के CEO की भूमिका भी निभा चुके हैं। UKIBC UK इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग, इसके बारे में थोड़ी अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। UKIBC का मुख्यालय लंदन में है और 1993 में दोनों देशों
यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। पिछले कुछ दशकों में केंद्र सरकार के साथ काम करने के अलावा यूके बीआईसी ने भारत के राज्य सरकारों के साथ साथ यूके के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम किया है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं शिजो कुरुविला जॉर्ज। कौन है? शिजो कुरुविला जॉर्ज। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो दोस्तों कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इस समझौते से सूचना विनिमय तंत्र को बढ़ावा के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा। वास्तविक समय समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, रियल टाइम मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस महत्वपूर्ण समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य क्षेत्र के समुद्री अपराधों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए निपटने का आधार होगा और जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को स्थापित करेगा। तो इसकी थोड़ी भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक है वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा गौर करना इस पर और नोट कर लेना। हाल ही में ओला कैब ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो कौन सा ऐप है? वो है फ़ोनपे, जो आप सब कुछ आजकल यूज़ कर रहे हो। तो ओला ने इसके साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के बाद अब देश में ओला ग्राहक पेमेंट के लिए फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोनपे के सीईओ हैं वो कौन है? समीर निगम। फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटक में। और ओला के सीईओ कौन है? भावेश अग्रवाल। ओला का मुख्यालय स्थान कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में करेंगे? मध्य प्रदेश में। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश की रीवा जिले में स्थापित किया गया है। इसमें कुल और सौर ऊर्जा क्षमता 750 वाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? करूर तमिलनाडु में ही है और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट हैं NS श्रीनाथ। और यही अपन स्टार्स हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे स्थापना की गई थी? इसकी चेन्नई में। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्न में से कौन भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने? तो वो हैं दोस्तों जी आकाश। कौन है? जी आकाश। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में लिया गया। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता था, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हाल ही में किस IIT के शोधकर्ता ने यूनिसेवियर नामक
इन्फेक्शन बॉक्स विकसित किया वो है दोस्तों IIT रुड़की। इस कीटाणु शोधक बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोविड-19 में से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधक बॉक्स आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुआ है? तो दोस्तों वो हैं मालदीव और श्रीलंका। दोनों ही देश इस चेचक और खसरे से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। इसके साथ ही मालदीव और श्रीलंका की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसे पहले जो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया। मालदीव में चेचक का अंतिम केस साल 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में अंतिम मामला 2016 में और खसरे का मार्च 2017 में सामने आया था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसका हेडक्वार्टर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है अमेरिका। ठीक है, कोविड-19 के कारण अभी इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना WHO से अपने आप को पूर्णतः अलग कर लिया है। अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है, जिसके पता पिछले साल चीनी शहर वुहान में चला था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए किस योजना को प्रारंभ किया? इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। और दोस्तों वही बात एक बार फिर से दोहराऊंगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे और हम इसी तरह आपके लिए नए कंटेंट लेके हाजिर होते हैं। ठीक है, और आप अगर एक लाइक भी करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमारा कोई कंटेंट है, हमें देख रहा है। ठीक है दोस्तों, और PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फिर रिपीट कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के यूट्यूब चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक यहाँ डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का भी आप यहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह फिर एक बार 5 बजे, सुबह 5 बजे नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।